दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई बड़े रहस्य हैं, पूरी दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। वैसे आप सभी ने समय यात्रा के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर टाइम ट्रेवल क्या है और क्या किसी ने टाइम ट्रेवल किया है। इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम ट्रेवल को लेकर शुरू से ही वैज्ञानिकों के बीच मतभेद बना रहा है। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम की एक थ्योरी दी थी और इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया है। इस थ्योरी में बताया गया है कि हर परिस्थिति में समय एक ही गति से नहीं चलता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि आपकी स्पीड तेज है तो आपके लिए समय स्लो होगा, अगर आपकी स्पीड धीमी है तो ज्यादा समय लगेगा। इस तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज बढ़ा दें तो आप समय से आगे जा सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। ब्रह्मांड में होने वाली चीजों की एक निश्चित स्पीड लिमिट होती है, जैसे कि अगर हम लाइट की बात करें तो इसकी स्पीड लिमिट 29,97,92,458 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी लाइट की गति इससे अधिक नहीं हो सकती है। वहीं अगर हम अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दें तो क्या होगा? अगर हम लाइट की स्पीड से यात्रा करें तो हम वर्तमान समय में काफी आगे जा सकते हैं। टाइम ट्रेवल से जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जो साल 1971 में जोसेफ सी हाफेले और रिचर्ड ई कीटिंग ने हाफेले ई कीटिंग एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिक ने एटॉमिक क्लॉक को लेकर पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्होंने एक एटॉमिक क्लॉक अपनी ऑब्जर्वेटरी में छोड़ दी थी, जबकि बाकी 3 घड़ियां उनके साथ पृथ्वी के चारों ओर घूम रही थी। जब वापस आकर उन्होंने चारों घड़ियों का समय देखा तो लेबोरेटरी में रखी एटॉमिक क्लॉक का समय उनके प्लेन में लगे एक एटॉमिक क्लॉक से कुछ नैनो सेकेंड अलग था। भले ही यह अंतर बहुत छोटा था, लेकिन लार्ज स्केल पर यह डिफरेंस इस बात को प्रूव कर रहा था कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में पाया कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम भविष्य में भी जा सकते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि वह समय की यात्रा करके आए हुए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक शख्स के साथ, सर्जेई पोमोनाको था। ये 23 अप्रैल साल 2006 में यूक्रेन की राजधानी कीव में घूमता हुआ दिखा, जो बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था और साथ में एक म्यूजियम पीस कैमरा भी लिया हुआ था, जो दिखने में तो ब्रांड न्यू लग रहा था। जब इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तब इसके पास से जो आईडी मिली उस पर लिखा था कि वो एक सोवियत नागरिक है, जबकि सोवियत संघ तो 100 दशक पहले ही नष्ट हो गया था। बाद में दावा किया गया कि उसके पास जो कैमरा और उसमें जो तस्वीरें हैं वो क्यों की हैं, वो भी बिल्कुल सेम जैसे कि वो 1950 के दशक में दिख रही थी। इन सभी बातों की जांच पड़ताल की गई, तब सबको यकीन हुआ कि सर्जेई पोमोनाको समय यात्रा करके अतीत से भविष्य में आ गया है। लेकिन इन सब बातों को साबित करने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि सर्जेई पोमोनाको कुछ दिनों के बाद गायब हो गया था। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पता चला कि उस व्यक्ति ने 2 बार समय की यात्रा की, जिसमें पता चला कि वह अभी साल 2050 में है और उसने इन चीजों से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी भेजी थी। वैसे दोस्तों टाइम ट्रेवल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।